जैसे जैसे छठ महापर्व का पावन त्योहार नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली की राजनीति में सरगर्मी तेज होती जा रही है। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के ITO छठ घाट पर, जहां से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पिछले कुछ वर्षों के अपेक्षा 2025 में होने वाले छठ महापर्व में इस बार यमुना नदी कितनी बदली है, कितना बदला है यमुना नदी का पानी और कितना प्रदूषण मुक्त हो पाया है दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको दिखाने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये दो मशीनें यहाँ पर खड़ी हैं, जो कि पिछले 8 से 10 महीनों में इस यमुना नदी में दिखाई दे जाती हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यमुना नदी को साफ करने का सिर्फ एक ढोंग रचा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा सितंबर के महीने में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो बाढ़ आने की वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी साथ साथ बढ़ा हुआ था, क्योंकि पीछे हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया, कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी के बहाव में, इसके गति में तेजी देखने को मिली। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे तेज गति से बहते हुए पानी के साथ यमुना का जो कचरा था, यमुना की जो गंदगी थी, यमुना का जो प्रदूषण था, वो बहकर आगे की तरफ चला गया हो और अभी तत्काल में बनी हुई दिल्ली सरकार उस बाढ़ का श्रेय अपने माथे पर सजा रही हो। जी हाँ, जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस मशीन के ऊपर आपको चढ़ के दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप, ये मशीन जो है यमुना नदी को साफ करने की ये मशीन है। ये मशीन जो है यमुना नदी को साफ करने की मशीन है, जो पिछले 8 से 10 महीनों में यमुना नदी में दिखाई दे जाती है। और मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं इसके अंदर किस तरीके से जो गंदगी है, पूजा सामग्री, जो लोग अभी जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार बीता है, अपने घरों से निकालकर हमने ये खबर भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और मैं कहूँगा मेरे अभी जो सहपाठी हैं, दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर छठ पूजा की जो है वो तैयारियां जरूर चल रही हैं। और ये वही मशीनें हैं जो अभी आप हमारे इस प्रस्तुति में देख रहे हैं, जो यमुना नदी की सफाई में पिछले 8 से 10 महीनों में ज़रूर यमुना नदी में दिखाई दे जाती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन मशीनों को चलाया जा रहा है और उन कचड़ों को निकालने की कोशिश की जा रही है, जो लोगों के द्वारा पूजा सामग्रियों को तथा अन्य चीज़ों को अपने घरों से निकालकर यमुना नदी में प्रवाहित किया जाता है, फेंक दिया जाता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि अन्य वर्षों के अपेक्षा आप देख सकते हैं कि यमुना नदी पहले की अपेक्षा जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी थी, उसके बाद से इसमें साफ सफाई देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजस इंडिया इसके बावजूद आपसे यह विनम्र आग्रह करता है कि यदि यमुना को आप वाकई साफ और प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं इसके लिए भागीदार बनना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से कई क्रेन भी लगाए गए हैं, ताकि ITO छठ घाट को सुसज्जित किया जा सके, साफ सुथरा किया जा सके, ताकि जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं, जो भोजपुरिया समाज के लोग हैं, वो श्रद्धापूर्वक छठी मैया के इस पावन त्यौहार को यमुना नदी के घाट पर मना सकें। आप देखिए ये मशीनें अभी भी यहाँ पर चलाई जा रही हैं, लेकिन ये मशीनें सिर्फ ITO छठ घाट पर ही क्यों, यहाँ के तमाम यमुना नदी से जो सोनिया विहार करावल नगर से है वहाँ की तरफ से क्यों नहीं। लेकिन मैं आज भी इस बात पर ये सवाल खड़ा करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यमुना नदी को साफ करने की जो जिम्मेदारी तत्काल सरकार ने ले रखी थी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि दिल्ली से बहने वाली यमुना को हम गंगा मैया से भी पवित्र बनाएंगे। लेकिन क्या यमुना नदी के घाट पर सिर्फ आरती हो जाने से यमुना नदी का प्रदूषण खत्म हो जाएगा? अभी दीपावली के त्यौहार के बाद हमने खबर दिखाने की कोशिश की थी आप लोगों को कि किस तरीके से लोग अपने घरों से पूजा सामग्रियों को निकालकर यमुना नदी में फेंकते हैं, जिसकी वजह से यमुना और भी ज़्यादा प्रदूषित होती है। यहाँ हमारे देश की तमाम मीडिया इस वक्त लाइन लगी हुई हैं, लेकिन तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ इसके बावजूद
सिर्फ एक ही सवाल खड़ा करता है, यदि यमुना नदी को सही ढंग से साफ करना है तो सिर्फ 2 या 4 दिनों का काम नहीं है, बल्कि लगातार यमुना नदी के लिए काम करना होगा। सरकार को इस पर लगना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छठ महापर्व बीतते के साथ में फिर यमुना की स्थिति वही हो जाए, क्योंकि छठ पर्व के लिए जिस तरीके से यहाँ पर घाट को सजाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है।